गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ वर्षा। तो कैसे हो सब? बढ़िया, बिल्कुल बिंदास, फर्स्ट क्लास ना। तो एक बात बताओ, जैसा कि हमने अपना डाइस चैप्टर कंप्लीट कर लिया, अब सबसे पहले तो ये बताओ कि प्रैक्टिस की या नहीं की। बताओ जल्दी। मैंने सारे मतलब पूरे कंसेप्ट समझा दिए आपको, प्रैक्टिस फाइल भी मैंने दी थी। तो बताओ, हो गए ना क्लियर क्वेश्चंस? बिल्कुल बताओ जल्दी, जल्दी कमेंट करो। हो गए ना क्लियर? तो ठीक है, अगर देखो कुछ भी डाउट है तो आप हमारे डाउट ग्रुप पे भेज सकते हो, वहाँ पे हम कर लेंगे क्लियर, या फिर अभी कमेंट में बता देना, हम तब भी क्लियर कर लेंगे। तो आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। पीछे देख रहे होंगे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बाकी मैं बताऊं तो 2024 में अभी जो हमारा सीजीएल हुआ है प्री वाला, मेंस तो चलो अभी होगा। देखो प्री में इसके क्वेश्चंस नहीं आए, सच्चाई बोल रही हूँ मैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के। लेकिन ऐसा नहीं है कि चैप्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सीपीओ में, एमटीएस में, जीडी में और बाकी अदर स्टेट एग्जाम्स में क्वेश्चंस इसके पूछे जाते हैं। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि सीजीएल में नहीं आए तो आगे भी नहीं आएंगे, देखो आएंगे। और हो सकता है ना भी आए, लेकिन हमारा क्या काम है, हमको सारे चैप्टर्स अच्छे से पूरे टाइप वाइज कंसेप्ट वाइज अच्छे से कवर करके चलने हैं। समझ रहे हो उस चीज़ को? तो हम शुरू करते हैं अपना डायरेक्शन और डिस्टेंस। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम लोगों को पता है कितनी डायरेक्शन होती है? जल्दी बोलो, बताओ। पता है कितनी डायरेक्शन होती है? बोलो, कितनी डायरेक्शन होती है? 4। आप जवाब दोगे मैम कितनी होती है? 4। ठीक है, कौन कौन सी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। जैसे कि अभी हम बनाए, देखो ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल समझ गए कि कितनी डायरेक्शन होती है हमारी? 4 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, और इसकी कितनी सब डायरेक्शन होती है? सब डायरेक्शन भी 4 होती हैं। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और क्या होगा? नॉर्थ। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? 4 हमारी डायरेक्शन होगी और 4 ही हमारी सब डायरेक्शन। अब इसको बिल्कुल अच्छे से समझते हैं। देखो हिंदी वालों के लिए पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, उसको उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, ठीक है, इस तरीके से इनको बोल देंगे हिंदी में। ठीक है, अब आगे चलूँ, देखो इसको हम बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके अब समझेंगे कैसे कैसे चीज़ें। अच्छे से समझना, यहीं से आपकी एक पकड़ बन जाएगी बिल्कुल चैप्टर पे कि स्टार्टिंग से कैसे कैसे करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं बताऊँ, बिल्कुल अच्छे से यहाँ से चलेंगे, ध्यान से सुनना, बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं अभी। देखो कितने हो गए? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, हमारी 4 डायरेक्शन होगी और 4 ही क्या होगी? सब डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और क्या हो गए? ठीक है, अब आप इसको ईस्ट नॉर्थ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख सकते हो। 4 डायरेक्शन हो गई और 4 ही हमारी क्या हो गई? सब डायरेक्शन। क्लियर है तक? अब देखो, आपको पता है मैथ में तो आपने पढ़ा होगा, कंप्लीट ये जो सर्कल है कितने का होगा? कंप्लीट मीन्स अगर मैं यहाँ से चलना शुरू करूँ और यहाँ से यहाँ तक वापस आ जाऊँ, कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 360। कितने का? 360 डिग्री। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? 0 डिग्री भी बोल सकते हैं। 360 इज इक्वल टू 0 डिग्री। मैथ में पढ़ रखा है, वहाँ पे आगे कंप्लीट मीन्स मैंने इस डायरेक्शन से चलना शुरू किया, वापस मैं इसी पे आ गई तो 0 ही हुआ, कोई वैल्यू नहीं होगी उसकी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे कितना होगा? 90 डिग्री, ये 180 और ये कितना होगा? ठीक है, इस तरीके से हमारे ये एंगल्स में डिवाइड होता है। मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री हो गया, काफ़ी चैप्टर्स हो गए, उसमें आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ोगे कि किस किस तरीके से कौन कौन सी लाइन होती है, कैसे क्या होता है, सारे एंगल बिल्कुल डिटेल में पढ़ोगे आप। अभी हमारा जितना काम है हम उतना पढ़ लेते हैं। अब देखो मुझे एक बात बताओ, ये यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है ना? 90 डिग्री। अब बताओ ये कितना होगा? 45। कितना होगा? 45 डिग्री होगा। समझ रहे हो ना? ये कितना हो गया? 90, तो ये 45 45 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया। अब एक बात बताओ,
हमने डाइस में पढ़ लिया कि क्लॉकवाइज क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। क्लॉकवाइज मतलब कि क्लॉक वाली डायरेक्शन में, मीन्स जैसे चलना। देखो जैसे ये वाला हो गया क्लॉकवाइज और ये वाला हो गया क्या, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है यहाँ तक बिल्कुल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझ आ गया। अब देखो मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि हमें नॉर्थ से एक राइट जाना है, नॉर्थ से कितना जाना है, एक राइट, मीन्स राइट जाना है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि अभी मेरा फेस नॉर्थ की साइड है और मुझे राइट में जाना है, तो मैं किधर जाऊंगी। देखो वैसे तो आप बता दोगे कि मैम जिधर आपका मतलब जो आपका राइट साइड होगा आप उधर ही जाओगे, लेकिन यहाँ पे हम क्वेश्चंस में फंसते हैं, तो आपको समझना है कि हम राइट और लेफ्ट कैसे लेंगे। सबसे पहले अगर मैं बोलूँ आप लोगों से कि नॉर्थ का राइट बताओ, राइट क्या होगा, तो आप लोगों को क्या काम करना है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलना है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज मीन्स इज इक्वल, मीन्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज मीन्स इज इक्वल टू 1 राइट। अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज चले तो हम एक राइट चलेंगे, समझ गए इस बात को। और मैं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलूँ तो हम एक लेफ्ट चलें। कैसे, देखो सुनो, अगर मैं आपसे पूछा मैंने कि नॉर्थ का राइट क्या है, तो नॉर्थ का राइट आप सीधा बताओगे कि मैम हमें नॉर्थ से कैसे चलना है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज समझाया था, ऐसे समझाया था। अब देखो यहाँ से नॉर्थ से हम कहाँ आएंगे, ईस्ट पे, उसका राइट डिग्री मतलब कि मैंने बताया ना एक क्या, एक राइट होगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज हम मीन्स इधर आएंगे तो क्या आएगा हमारा ईस्ट। समझे, आगे बात समझ। अब देखो मुझे बताओ, जो जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ सबके जवाब दो जल्दी, यहाँ से आपको देखो चीज़ें क्लियर हो जाए। राइट और लेफ्ट बोले तो राइट इज इक्वल टू 90 डिग्री क्लॉकवाइज, लेफ्ट बोले तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये चीज़ें दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। साउथ ईस्ट का लेफ्ट बताओ मुझे, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का राइट बताओ, और नॉर्थ वेस्ट का लेफ्ट बताओ। ये 3 जवाब दो जल्दी, बोलो जल्दी जल्दी, मुझे कमेंट में आंसर चाहिए जल्दी से कि साउथ ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या होगा, और नॉर्थ वेस्ट का लेफ्ट क्या होगा। देखो मैंने क्या बोला था कि आपको डायरेक्शन दे उससे आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलना है अगर राइट पूछ रहा है, और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना है अगर लेफ्ट पूछ रहा है। साउथ ईस्ट का लेफ्ट जाना है हमको 90 डिग्री, साउथ ईस्ट कहाँ है, इधर। एंटी क्लॉकवाइज किधर होगा, ऐसे, पता है। क्लॉकवाइज देखो हम ऐसे चलते हैं जैसे हमारी घड़ी चलती है, और एंटी क्लॉकवाइज हम ऐसे उल्टी वाली डायरेक्शन में उसके। साउथ ईस्ट का हमें लेफ्ट जाना है, मीन्स साउथ ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना है, समझ रहे हो। देखो साउथ ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। देखो अब आप सोच रहे होगे, देखो यहाँ से हम आ गए, अब देखो साउथ ईस्ट से 90 डिग्री तो यही वाला होगा ना बेटा, देखो 45 ये हो गया, 45 ये, तो इसका 90 डिग्री तो यही हुआ ना, साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट। क्लियर बिल्कुल। अब देखो नॉर्थ ईस्ट का राइट बताना है, जल्दी बताओ, नॉर्थ ईस्ट का राइट बोलो, नॉर्थ ईस्ट का राइट। सीधा राइट मतलब कि क्लॉक वाइज ही चलेंगे तो साउथ ईस्ट आ जाएगा। सिमिलरली नॉर्थ वेस्ट का लेफ्ट पूछूं, नॉर्थ वेस्ट का लेफ्ट, देखो राइट हम ऐसे चलते हैं, लेफ्ट पूछा है तो क्या आएगा, साउथ वेस्ट। क्लियर बिल्कुल। राइट और लेफ्ट का समझ आ गया कि कैसे कैसी चीज़ें हमको करनी है, ठीक है। समझ गया। अगर अब आपको कुछ भी बोलेगा कि इसका राइट बताओ इसका लेफ्ट बताओ, कर लोगे, राइट लेफ्ट समझ आ गया। सिर्फ आपको यहाँ पे समझना है कि राइट और लेफ्ट क्या है, ठीक है, इतना। अब हम चलते हैं हमारी मैन उस पर। देखो अब हमारा शुरू होता है टाइप फर्स्ट। अभी थोड़ी देर इस पे फोकस ना करके जो मैं समझा रही हूँ थोड़ा सा पहले वो समझो, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारा, पे आओ, ठीक है। दिख रहा है इतना, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं इसको। अब देखो हमें डायरेक्शन और डिस्टेंस का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स अगर क्वेश्चंस आएंगे कहाँ से आएंगे, तो जिस तरीके के पैटर्न पे पूछे जाएंगे वो समझा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे तरीके कि क्या है, लेकिन अभी जो समझा रही हूँ वो समझो कैसे कैसे करना है। पहला क्वेश्चन देखो, ठीक है। देखो सबसे पहले ए मैन वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ,
क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले कि ए मैन वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, वो कहाँ किधर किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ वाली डायरेक्शन में जा रहा है। नॉर्थ मतलब ऊपर की साइड, सबसे पहले नॉर्थ लिखो, जा रहा है नॉर्थ। कितना जा रहा है, आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, कितने मीटर चला, 100 मीटर, 100 मीटर लिख लो। देखो चले सीधा 100 मीटर, उसके बाद टर्न्स राइट एंड वॉक 75 मीटर, ठीक है। उसके बाद उसने अपना राइट लिया। अब मुझे देखो यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, बताओ कि राइट हम किधर साइड लेंगे। राइट लेंगे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाली साइड। एक राइट मतलब हमारा क्लॉकवाइज में चलना है। राइट किधर आ जाएगा, इधर 75 मीटर वो चला। अब देखो डिस्टेंस ना, आप देख के लिए ना, अब जैसे मैंने 100 लिया, उसके बाद आप 75 को उसका आगे ले जाते तो वो कोई नहीं था, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट लोगे, उतले भी नहीं सकते बिल्कुल। क्या है आपको 100 लेना है, उससे थोड़ा सा कम 75 ले लो बिल्कुल। देखो जो बच्चे बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनके लिए ये चीज़ें हैं, बाकी जिसने अगर रीजनिंग के क्वेश्चंस कुछ कर रखे होंगे उसको तो बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन हम क्या बिल्कुल जिस बच्चे को कुछ नहीं आता ना उससे लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर किसी को समझ ये दिल लग रहा हो कि मैम बिल्कुल बेसिक से समझा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा अभी थोड़ा सा वो रखना, पेशेंस रखना, ठीक है। चलूँ आगे, देखो इसने क्या लिया, राइट लिया। राइट कैसे लेना था हमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसके बाद राइट एंड वॉक 75 मीटर अगेन एंड ही टर्न्स राइट। अब देखो उसका राइट है, उसका राइट किधर साइड आएगा, फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो यहाँ से क्लॉकवाइज हम ऐसे ही तो आएंगे, इधर वाली साइड इधर चलेगा वो। एंड अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक 100 मीटर, उसने फिर से राइट में 100 मीटर लिया। देखो इसको थोड़ा सा इधर रखते हैं, 100 मीटर वो वापस आया इधर, ठीक है, आ गया। अब देखो उसके बाद एंड लास्ट मूवमेंट ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर। लास्ट में उसने लेफ्ट लिया है, वो भी कितना, 25 मीटर। अब मुझे एक बात बताओ, इधर से हम लेफ्ट किधर लेंगे, बताओ किधर लेंगे। लेफ्ट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, बताया मैंने लेफ्ट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज वाली डायरेक्शन में होगा। तो देखो इसका एंटी क्लॉकवाइज, अब मुझे एक बात बताओ, मैं घड़ी वाली सुई है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मीन्स हमें इधर जाना पड़ेगा, कितना, 25 मीटर। समझे इस चीज़ को। अब हमारा देखो क्वेश्चन हो गया खत्म, 100 मीटर एंड लास्ट मूवमेंट ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर। अब ये हमसे पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग, कि अभी वो किस डायरेक्शन में चल रहा है। क्या क्वेश्चन पूछा है कि अभी वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, बताओ मुझे कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट है, पता है ना बेटा, इतना तो देखो समझाया था, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, क्लियर है, ये वाली डायरेक्शन है ईस्ट, और हमारा ये भी क्या चल रहा है, ईस्ट में चल रहा है, तो हम आंसर क्या देंगे, ईस्ट देंगे। समझ आया। अब देखो ये चीज़ बिल्कुल समझ आ गई किस किस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं, लेकिन देखो मोस्टली क्वेश्चंस हम देखें डायरेक्शन डिस्टेंस के इस तरीके से हो जाएंगे। आपको वो डिस्टेंस पूछे, डायरेक्शन पूछे, या फिर ये पूछे कि वो किस डायरेक्शन में उसने चलना शुरू किया था, कुछ भी पूछ ले, हम सॉल्व इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ, देखो अभी ये छोटा क्वेश्चन था तो हमने जल्दी कर लिया, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी लंबा दे देगा, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन, उसको देखो इस मेथड से अगर हम करेंगे तो टाइम तो जाएगा। इतना तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैम बिल्कुल इसमें तो 2-3 लाइन दे रखी थी तो ईजी हो गया। अगर ये पूरा मतलब काफ़ी बड़ा क्वेश्चन देते तो उसमें टाइम तो जाएगा, इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा कि टाइम लेगा वो। तो देखो हम करेंगे क्वेश्चन इसी तरीके से, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जहाँ पे हम अपना टाइम बचा सकते हैं, तो हम क्यों ना वहाँ पे अपना टाइम बचाएं। क्यों मतलब, देखो क्वेश्चन तो होंगे ऐसे, लेकिन जहाँ पे हम है कि भाई हमें पता है कि हमारा टाइम यहाँ पे बच सकता है, तो हम क्यों ना अपना टाइम बचाएं, ठीक है। तो देखो यही, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी तरीके से हो जाएगा, तो पहले रफ करते हैं। अब थोड़ा पीछे आओ, देखो पहला टाइप जो है हमारा, अब डाल लो यहाँ से हेडिंग बिल्कुल, ठीक है। बेसिक तो आप लिख लोगे, बाकी नहीं मैं ये पीपीटी जो है आपको सेंड कर दूंगी, पीडीएफ बिल्कुल इसकी जो बोर्ड है मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझो पहले अच्छे से। देखो पहला टाइप क्या है, इन विच डायरेक्शन ही इज़ वॉकिंग, जो हमने क्वेश्चन किया अभी कि वो अब किस दिशा में चल रहा है, किस डायरेक्शन में चल रहा है, ये पूछा है उसने कि वो किस डायरेक्शन में चल रहा है। तो देखो क्वेश्चन हमने किया उस मेथड से हो गया, लेकिन उसका बेटा बहुत ईजी मेथड है जो हम कर सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। वो देखो कैसे, लेकिन सबसे पहले याद रखना क्वेश्चन में पूछा ही ये हो लास्ट में कि इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग या मूविंग। अगर उसने डिस्टेंस पूछ लिया तो हम नहीं कर पाएंगे, तो हम उसी तरीके से करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा ये है कि इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग और मूविंग, है वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, तो उसका इजी मेथड है, करते हैं चलो।
देखो सबसे पहले क्या करना है आपको इस वाले क्वेश्चंस में, आपको डिस्टेंस पे ध्यान नहीं देना, नहीं देना बिल्कुल भी डिस्टेंस पे ध्यान। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ए मैन वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, किस डायरेक्शन में उसने चलना शुरू किया, चलना किस डायरेक्शन में शुरू किया, नॉर्थ में। सबसे पहले लिख लो नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ लिख लिया हमने सबसे पहले। उसके बाद देखो नॉर्थ लिख लिया। उसके बाद आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, डिस्टेंस पे ध्यान नहीं देना, टर्न्स राइट, उसने क्या लिया, राइट लिया। एंड उसके बाद क्या है, टर्न्स राइट एंड वॉक 75 मीटर, अगेन ही टर्न्स राइट, उसने वापस से राइट लिया। सिर्फ आपको राइट और लेफ्ट पे ध्यान देना है कि उसने कब राइट लिया और कब लेफ्ट लिया, ठीक है। देखो टर्न्स राइट एंड अगेन ही टर्न्स राइट, वॉक 100 मीटर, लास्ट मोमेंट में उसने क्या लिया, लेफ्ट लिया। अब वो पूछ रहा है कि वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, हमें ये बताना है उसको, ठीक है, ये बताना है। अब देखो मुझे एक बात बताओ, एक राइट से एक लेफ्ट कट जाएगा, कट जाएगा, बताओ जल्दी, कटेगा या नहीं कटेगा, बोलो। अब देखो कुछ बच्चों को इसमें भी डाउट आ जाएगा कि मैम कैसे कट गया, तो भाई देखो बिल्कुल हो सकता है किसी को डाउट हो, मोस्टली नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने देखा है पर्सनली कि बच्चों को ये डाउट आया है, तो मैं यहाँ पे समझा रही हूँ। देखो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं बोलूँ कि नॉर्थ से हमें राइट में जाना है, नॉर्थ से राइट में गए, कहाँ आ गए हम, ईस्ट में आ गए। नॉर्थ से राइट लिया हमने, कहाँ आ गए हम, ईस्ट में आ गए, ठीक है। वापस उसने बोला कि अब लेफ्ट लो, अब हम लेफ्ट लेंगे तो वापस कहाँ पहुंच जाएंगे हम, नॉर्थ में। तो जहाँ चले थे हम वापस वहीं पहुंच गए, इसलिए उसका मतलब 0 है। तो राइट से लेफ्ट सीधा कटता है, क्योंकि हम जितना चले हैं राइट की साइड उतना ही फिर वापस लेफ्ट में चल दिए, तो उसका बरा कुछ कुछ भी मीन नहीं निकलता, समझ रहे हो, ये चीज़ हो गई बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे राइट से लेफ्ट कट गया, अब आपको क्या करना है, सीधा नॉर्थ का राइट लेना है, जो बचा नॉर्थ का क्या लेना है आपको, सीधा राइट ले। देखना बिल्कुल मैं बच्चे की तरफ समझा रही हूँ, जैसे कि वो बच्चे को समझाते हैं ना उस तरीके से, बिल्कुल ध्यान से सुनना चीज़ें, समझ रहे हो। देखो नॉर्थ का क्या लेना है हमको, राइट लेना है। अब देखो यहाँ पे बनाने की तो ज़रूरत है नहीं, नॉर्थ का राइट सीधा आपको पता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ का राइट बताओ मुझे क्या आएगा, ईस्ट। और हमारा आंसर जब हमने किया था, आंसर क्या आया था, ईस्ट। तो देखो कितने ईजी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया, समझ रहे हो उस चीज़ को कितनी आसानी से कर लिया हमने। और उसमें हमें कितना टाइम लगा था, देखो इसमें भी मुझे टाइम लगा कि मैंने अभी आपको समझाया। अगला वाला क्वेश्चन देखना आप, विद इन सेकेंड सॉल्व करोगे, विद इन सेकेंड, समझ रहे हो। चलूँ आगे, अब मैं अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक है, और बड़ा कर ले, दिख रहा है सबको, दिख रहा है, और बड़ा करना है क्या, दिख रहा है ना, देखो अब देखो, ए पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ, सबसे पहले हमें वही काम करने हैं अपने। पर्सन किधर चल रहा है, नॉर्थ में, सबसे पहले नॉर्थ लिखो। उसके बाद क्या लिखना है इसके, राइट लेफ्ट। देखो सबसे पहले लास्ट वाली ध्यान ध्यान देखो, नाउ विच डायरेक्शन इज ही इज फेसिंग, कि वो अब किस डायरेक्शन में चल रहा है, उसने ये पूछा है कि वो अब किस डायरेक्शन में चल रहा है। सबसे पहले देखो नॉर्थ है, लिख लिया, ए पर्सन गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ, आफ्टर वॉकिंग 150 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट, उसने राइट लिया, ठीक है। एंड वॉकिंग 80 मीटर, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, उसने फिर से राइट लिया, ठीक है। देखना 2 बार राइट ले लिया उसने, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 90 मीटर, आफ्टर इट ही अगेन टर्न्स टू हिज राइट, उसने फिर से राइट लिया, ठीक है। एंड वॉक्स फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, उसने फिर से क्या लिया, लेफ्ट। और अब पूछ रहा है कि वो किस डायरेक्शन में चला है, समझ आई। देखो एक राइट से एक लेफ्ट कट गया सीधा, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, कट गया ना सीधा। एक राइट से क्या हुआ, एक लेफ्ट कट गया, बचा कितना हमारा, 2 राइट। तो नॉर्थ से हमें क्या चलना है, 2 राइट चल, ठीक है। अब देखो आप चल लोगे, अब मुझे पता है कि आप सीधा बना के उसको कर दोगे, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा समझो एक चीज़। बाकी देखो नॉर्मल नॉर्मल चीज़ है, अगर किसी को पूरा आगे डायरेक्शन सब डायरेक्शन तो वो तो इसको आंसर इजीली दे देगा, लेकिन यहाँ पे देखो समझो कैसे। नॉर्थ से 2 राइट मैंने बनाया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं नॉर्थ से 2 राइट चलूँ, नॉर्थ से क्या आएगा, ईस्ट,
ईस्ट से आएगा साउथ, तो मीन्स क्या है, मैं नॉर्थ के क्या आ गई, अपोजिट आ गई, आ गई। अब एक बात बताओ, अगर मैं नॉर्थ से लेफ्ट भी चलती तो भी क्या आता, सोचो दो लेफ्ट चल रही हूँ, नॉर्थ से वेस्ट, वेस्ट से क्या आ गया साउथ, तो भी क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स टू राइट और टू लेफ्ट दोनों का मतलब ही होता है अपोजिट डायरेक्शन, कि जो डायरेक्शन हमको दे रखी है हम सीधा उसके अपोजिट आ जाते हैं अगर टू राइट और टू लेफ्ट दे रखा हो। ठीक है, लिख लो इसको, तो इसका आ जाएगा सीधा अपोजिट। ठीक है, अपोजिट आ जाएगा, नॉर्थ से क्या आ जाएगा, अपोजिट आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई क्लियर। अब देखो एक बात बताऊँ मुझे, मैं अगर तुम्हें बोलूँ कि हमें थ्री, मतलब नॉर्थ से, यहाँ पे समझना थोड़ा, नॉर्थ से 3 राइट लेना है, 3 राइट, तो बताओ क्या होगा। देखो 3 राइट मीन्स 1 राइट, 2 राइट और 3 राइट, वेस्ट पे आएंगे। तो क्यों ना मैं इसको ऐसा लिख दूं कि 3 राइट इज इक्वल टू 3 राइट इज इक्वल टू 1 लेफ्ट, एक लेफ्ट हो गया सीधा। राइट से भी हम वेस्ट में पहुंचे और एक लेफ्ट ले लिया, तो हम किस में आ गए, वेस्ट में आ गए। ठीक है, समझ गए। तो देखो 3 राइट इज इक्वल टू 1 लेफ्ट और 3 लेफ्ट इज इक्वल टू 1 राइट, लेफ्ट तो एक राइट के इक्वल हो गया, समझ गए। देखो यहाँ पे 2 राइट और 2 लेफ्ट दोनों का मतलब होता है अपोजिट, 3 लेफ्ट होता है इक्वल टू 1 राइट और 3 राइट होता है इक्वल टू 1 लेफ्ट। समझ गए इन चीज़ों को, अच्छे से क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखो ये तो बहुत ईजी है, मैं बोलूँ 4 राइट या 4 लेफ्ट, तो आपको भी पता है हम सेम डायरेक्शन पे आ जाएंगे, नॉर्थ से 1 राइट, 2 राइट, 3 राइट, 4 राइट, वापस नॉर्थ पे पहुंच गए। और 4 राइट मतलब सॉरी देखो इसको हम करेंगे 4 राइट एंड 4। ठीक है, तो सिमिलरली दोनों में क्या है, सेम डायरेक्शन आ जाएगी, सेम। ठीक है, सेम डायरेक्शन। ठीक, हम क्या होगा हम क्या आएंगे, सेम डायरेक्शन पे आ जाएंगे। चीज़ यहाँ तक क्लियर होगी बिल्कुल भी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, साउथ। नॉर्थ से हमें चलना था 2 राइट, तो हम किस पे पहुंच गए, साउथ पे पहुंच गए। ठीक है, आगे चले हम, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्लियर हुआ ना यहाँ तक। अब देखो तीसरे क्वेश्चन का जवाब आप लोग दोगे, समझा दिए, 2 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझाएं, तो तीसरे की मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से जवाब दोगे उसका। ठीक है, देखो ठीक है, इतना रखते हैं। देखो देखो अब क्वेश्चन पढ़ो। सहस्रा स्टार्टिंग रनिंग फ्रॉम हर हाउस टूवर्ड्स द नॉर्थ, किधर चल रही है वो, किधर चल रही है, नॉर्थ में। ठीक है, उसने किधर चलना शुरू किया, नॉर्थ में। आफ्टर 40 मीटर सी टर्न लेफ्ट, उसने क्या ले लिया, अपना लेफ्ट ले लिया। रन फॉर 75 मीटर सी देन टर्न राइट, उसने फिर क्या लिया, राइट लिया। ठीक है, एंड रन फॉर 30 मीटर अगेन ही टर्न्स राइट, उसने फिर से राइट लिया। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, क्या क्या है, उसने सबसे पहले लेफ्ट लिया, देन सी टर्न राइट, फिर राइट लिया, एंड अगेन राइट, फिर उसने राइट लिया। तो सिर्फ इसने 3 ही बार अपना मतलब अपनी डायरेक्शन बदली है। लेफ्ट से क्या है, राइट कट गया, नॉर्थ का राइट क्या आ गया, ईस्ट। ईजी था ये तो, ईस्ट हो गया। ठीक है, क्लियर यहाँ तक बिल्कुल, समझ आई ना चीज़ें बिल्कुल अच्छे से। अब चलूँ मैं आगे, देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इसमें मुझे डाउट नहीं चाहिए किसी भी बच्चे का, इतने अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो मुझे किसी भी बच्चे का डाउट चाहिए नहीं। ठीक है, देखो करो ये वाला क्वेश्चन का। ए मैन फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, फेस किधर है उसका, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, फेस किधर है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में उसका किधर है, फेस है। उसके बाद उसने क्या लिया, लेफ्ट लिया, देन राइट, उसने देखो 3 बार राइट लिया है, देख रहे होगे, सबसे पहले लेफ्ट, राइट, 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 एंड देन लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट लिया। अब देखो एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल, एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल, तो हमें नॉर्थ वेस्ट का कहाँ लेना है, राइट लेना है। अब देखो नॉर्थ वेस्ट का राइट, आप बताओ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, जल्दी से बोलो। ठीक है, ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, और ये क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट।
अब मुझे बताओ नॉर्थ वेस्ट के राइट क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट का राइट बोलो जल्दी। नॉर्थ वेस्ट का राइट होगा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, क्लियर। नॉर्थ वेस्ट से कहाँ पे आएंगे हम, नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि राइट लेना था तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, समझ आया बिल्कुल अच्छे से। चलूँ मैं अब आगे, अगला क्वेश्चन करें हम। ठीक है, बोलो जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूँ ना। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आंसर क्या आ गया इसका, नॉर्थ ईस्ट। ये वाला क्वेश्चन जल्दी करो, जल्दी। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम ये तो इतना चल क्यों रहा है, वो देखो इजी क्वेश्चन है, जैसे समझेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। बस मुझे एक चीज़ बताना, आप देखो हमारा काम क्या है, सबसे पहले डायरेक्शन लिखना नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद ये क्या चल रहा है, 200 टाइम्स चल रहा है लेफ्ट, 200 टाइम्स क्या चला वो लेफ्ट। उसके बाद क्या है, एंड आफ्टर ही वॉक्स 225 टाइम्स चला है वो फिर राइट, 225 टाइम्स चला है वो। ठीक है, लेफ्ट और राइट। आगे उसने कोई डायरेक्शन नहीं बता रही, क्यों पूछ रहा है कि वो कितने डायरेक्शन में, मतलब कितना डिस्टेंस उसने कवर किया और किस डायरेक्शन में वो चल रहा है, ये क्वेश्चन उसने पूछा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मुझे एक बताओ कि इसमें से 225 में से 200 माइनस करेंगे कितना आएगा, सबसे पहले बताओ। 25 वो किधर चला है, डायरेक्शन हम वो लेंगे जिसका डिस्टेंस ज़्यादा था, डायरेक्शन हम वही लेंगे, तो कितना आएगा 25। अब मुझे एक बेसिक सी चीज़ बताओ कि उसको अगर हम 4 बार चलते हैं तो सेम डायरेक्शन पे पहुंचते हैं, तो सेम हम चीज़ इसमें अप्लाई करेंगे। 25 को 4 से आपको करना है डिवाइड, 4 से करो 25 को डिवाइड, बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रही हूँ, देखो 4 6 जा 24, 24 रिमाइंडर कितना बचा, बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा, एक। तो जो हमारा रिमाइंडर बचेगा हमें वही लेके चलना है। जैसे एक रिमाइंडर बचा तो हमें एक राइट लेना, एक रिमाइंडर बचा तो हमें एक राइट लेना है। ठीक है, देखो बिल्कुल जिस बच्चे को कुछ नहीं आता ना उसको भी समझ आ गया होगा बिल्कुल कि हमने कैसे किया। देखो 4 बार करने पे हम सेम डायरेक्शन पे पहुंचते हैं, जिस डायरेक्शन पे थे सेम वहीं पहुंचते हैं, तो सिमिलर वही चीज़ है, एक राइट लिया इसके बराबर हो गया। ठीक है, उसका सेम जो रिमाइंडर बचेगा उतना हम ले लेंगे। अब हमें क्या था, नॉर्थ ईस्ट का 1 राइट बताओ क्या हो। देखो नॉर्थ ईस्ट किधर है, तो आप मतलब मैं बार बार फिगर बनाऊँ उससे अच्छा आप थोड़ी इमेजिनेशन पावर करो अपनी। नॉर्थ ईस्ट कहाँ होता है हमारा, देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट, देखो नॉर्थ ईस्ट आएगा इधर, इसका आ जाएगा साउथ ईस्ट। ठीक है, देखो कैसे, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का हमें लेना है एक राइट, तो आंसर क्या आ गया हमारा, क्लियर बिल्कुल। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन कैसे करना है। तो हमारा टाइप फर्स्ट यहीं पे कवर होता है, एक क्वेश्चन बाकी है वो आप घर से करके लेके आना, कल हम इसका सेकंड टाइप करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन होंगे। आया आपको अच्छे से समझ, ठीक है। कोई भी डाउट हो बता देना, कल देख लेंगे, जितना कराया उतना बस पढ़ के आ जाना उन चीज़ों को, जो कल की क्लास ईजी हो जाए आपके लिए, समझ रहे हो। तो ठीक है, बाय, टेक केयर।